दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि मैं आज आपको देने वाली हूँ लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज का डेमो। लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज की मैं आपको थ्योरी दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरा इन डिटेल बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है लिम्फेटिक मसाज की। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज के बारे में नॉलेज मिल जाए। ठीक है, बाकी किस क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन सारे स्टेप्स को किस तरीके से करना होता है वो आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज के थ्रू हम अपने लिम्फेटिक सिस्टम को एनकरेज करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो फंक्शन है, उसका जो काम है, वो उसे अच्छे से परफॉर्म करे, अपने काम को अच्छे से करे ताकि टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प मिल सके। और जब टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं तो उसका डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ही पैथोजेंस को नष्ट करने और वेस्ट को फिल्टर करने में इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है। इसीलिए जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी हेल्प करता है। और फिर उसके बाद वो जो लिम्फ होता है उसे जब वो फिल्टर कर देता है तो उसे सेफली वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में रिटर्न कर देता है। इसीलिए जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, और लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे किसी भी फेशियल में ऐड करके अपने फेशियल्स को फेशियल ट्रीटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप फेशियल्स कर रहे होते हैं तो आप जब मसाज करते हैं, मसाज के बाद आप ये पैक लगाने से पहले आप लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज भी दे सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, एक्स्ट्रा ग्लो मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका डेमो। तो दोस्तों, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज होती है उसे हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज भी कहते हैं, जिसे हम फॉरहेड से स्टार्ट करेंगे। फॉरहेड को ड्रेन करके लाएंगे, हम टेम्पोरल पर छोड़ेंगे। तो मैं पहले आपको सारे नोड्स बता देती हूँ कि फेस पर हमारे नोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस एरिया को आपको ड्रेन करके किस नोट्स पर छोड़ना है। ठीक है, तो हमारी मॉडल बिल्कुल रेडी है। मैंने टॉवल से ड्रैपिंग कर दी है और हैंड्स आपके बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। मैंने वॉश कर लिए हैं, सैनिटाइज भी कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फॉरहेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉरहेड को ड्रेन करके हम यहाँ टेम्पोरल एरिया पे छोड़ देंगे। टेम्पल पॉइंट है हमारा, जहाँ पर मैं स्पैचुला रख के आपको बता रही हूँ। ठीक है, फॉरहेड को ड्रेन करके आपको टेम्पल पॉइंट पे छोड़ना है। एंड उसके बाद दोस्तों, कान के बिल्कुल बीच में, कान के सामने, सेंटर ऑफ द ईयर बिल्कुल सामने, ये है हमारा प्री ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, जो आइस का एंड नोज का हम ड्रेन करके लाएंगे वो हम यहाँ प्री ऑरिक्यूलर नोड पर छोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा प्री ऑरिक्यूलर नोड प्रेजेंट है। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर लोब के पास, ईयर लोब के सामने, ये है हमारा पोस्ट ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, तो सेंटर में हमारा प्री ऑरिक्यूलर नोड एंड कान के बिल्कुल नीचे ये वाला पोस्ट ऑरिक्यूलर नोड। एंड उसके बाद अंडर ऑफ द चिन, चिन के नीचे सेंटर में ये है हमारा सब मेंटल नोड। ठीक है, जो चिन से ड्रेन करेंगे हम वो यहाँ पर सब मेंटल नोड प्रेजेंट है, यहाँ पर हम ड्रेन करके लाएंगे। इस तरीके से हम जो चिन पर ड्रेन करेंगे वो हम सब मेंटल नोड पर छोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तो उसके बाद है नेक्स्ट सब मैंडिबुलर नोड। यहाँ पर हमारा सब मैंडिबुलर नोड, जो हम चिन पर हमने सब मेंटल पर छोड़ा ड्रेन करके, उसको हम ड्रेन करके लाएंगे सब मैंडिबुलर तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम चिन से ड्रेन करके लाएंगे, सब मैंडिबुलर नोड पर छोड़ेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा डीप सर्विकल नोड। नेक के साइड में, गर्दन के साइड में हमारे डीप सर्विकल नोड प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जो नेक का ड्रेन करेंगे हम, या फिर जो ऊपर भी हमने प्री ऑरिक्यूलर पर या पोस्ट ऑरिक्यूलर पर टेम्पल पॉइंट पर जो छोड़ा है, उस सब को ड्रेन करके लाएंगे हम डीप सर्विकल नोड तक। ठीक है, तो ये हमारा डीप सर्विकल नोड है यहाँ पर। एंड उसके बाद ऊपर जो भी, जिस भी नोड पर हमने कलेक्ट किया है, सारा ड्रेन करते हुए लाएंगे डिकोल्टे एरिया, अपर चेस्ट एरिया को कवर करते हुए हम उसे छोड़ देंगे आर्मपिट एरिया पर। ठीक है, चेस्ट के पास में आर्मपिट एरिया पर हमारे ऑक्सिलरी नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी हमने कलेक्ट किया है सारा हमें ड्रेन करके छोड़ना है ऑक्सिलरी नोड पर। ठीक है, एंड ऊपर से पूरा ड्रेन करके हमें आर्मपिट एरिया पर ही क्यों छोड़ना है, उसका भी दोस्तों एक रीज़न है कि हमें सारा ड्रेन करके लाना है
और आर्मपिट एरिया पर ही छोड़ना है। तो वो उसका क्या रीज़न है, क्यों हमें आर्मपिट एरिया पर छोड़ना है, वो मैं बताऊंगी आपको वीडियो के एंड में। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा पूरी नॉलेज के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ड्रेनेज किस तरह से करनी है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर पूरे फेस पर एलोवेरा जेल की एप्लीकेशन कर रही हूँ। स्पैचुला की हेल्प से पूरे फेस पर मैं एलोवेरा जेल लगा लूँगी। फेस हमारा बिल्कुल क्लीन था, क्लीन फेस पे मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। पहले से ही मैंने क्लिनजिंग एंड टोनिंग करके रखी हुई थी। तो एलोवेरा जेल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो फिंगर्स की मूवमेंट है वो ईजिली हो पाए, ठीक है। बाकी आप जो भी फेशियल कर रहे हैं, आप कोई भी फेशियल कर रहे हैं, उसमें मसाज के स्टेप के बाद आप लिम्फेटिक ड्रेनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम क्रीम से मसाज करते हैं तो हमारी फिंगर अच्छे से मूव होती हैं फेस पर, ठीक है। बाकी आप एलोवेरा जेल के साथ भी कर सकते हैं। आपने मसाज किया उसके बाद आप एलोवेरा जेल के साथ भी लिम्फेटिक ड्रेनेज दे सकते हैं किसी भी फेशियल में। और आपको एंटी एक्ने के जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, एंटी एक्ने ट्रीटमेंट के जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, उन सभी में आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज देना ही देना है, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज एक थेरेपी की तरह काम करता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलता है हमारे एक्ने ट्रीटमेंट्स में। तो वो उसमें तो आपको देना ही है एंटी एक्ने जेल के साथ, ठीक है। वहाँ पर आप एंटी एक्ने जेल का यूज़ कर सकते हैं। एंटी एक्ने जेल की एप्लीकेशन कीजिए पूरे फेस पर और उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज दीजिए। अगर एंटी एक्ने जेल नहीं है तो वहाँ पर भी आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरे फेस पर एलोवेरा जेल लगा लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्रेनेज। तो दोस्तों फॉरहेड से हम स्टार्ट करेंगे। फॉरहेड पर जो हमारा बिंदी पॉइंट होता है सेंटर में, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड ड्रेन करेंगे इंडेक्स फिंगर की हेल्प से, और ड्रेन करके हम टेम्पल पॉइंट पर छोड़ देंगे, ठीक है। फॉरहेड को हम 3 बार में कवर करेंगे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी, और हर एक स्टेप को हमें 3 बार एटलीस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सेंटर से स्टार्ट किया इंडेक्स फिंगर से और आके टेम्पल पर छोड़ दिया। तो हर एक स्टेप को 3 बार करना है आपको। तो ये फर्स्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऊपर जाएंगे, हम सेंटर से ही करेंगे फर्स्ट बी। तो फर्स्ट बी को भी हम 3 बार करेंगे। और जब आप ये कर रहे हैं तो आपका जो प्रेशर है हैंड्स में, फिंगर्स में, वो बिल्कुल ही लाइट होगा, फेदर टच होगा। आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। इतना लाइट प्रेशर ही आपकी जो वेसल्स होती हैं उनके लिए इनफ है। तो आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। बहुत ही लाइट फेदर टच के साथ करना है। उसके बाद ये हमारा हो गया फर्स्ट सी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी को कंप्लीट किया। आप इंडेक्स फिंगर से भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप थंब से भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों से करके दिखाया आपको। थंब से भी आप कर सकते हैं एंड इंडेक्स फिंगर से भी कर सकते हैं। तो थंब से भी हम उसी तरीके से करेंगे, 3 बार करेंगे हर स्टेप को, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी। इस तरीके से हमारा जो पूरा फॉरहेड होता है वो कवर हो जाता है। किसी का छोटा फॉरहेड होता है तो 2 बार में भी कवर हो जाएगा, या फिर किसी का और चौड़ा फॉरहेड है तो आप 4th स्टेप तक जा सकते हैं, फर्स्ट डी तक भी जा सकते हैं। तो ये फॉरहेड का स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, जिसे हमने स्टार्ट किया था बिंदी पॉइंट से, सेंटर से स्टार्ट करते हुए टेम्पल पॉइंट पर छोड़ दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अराउंड द आईज, आँखों के चारों ओर हम करेंगे ड्रेनेज। जिस तरीके से हम मसाज करते हैं, बिग सर्कल वाली मसाज करते हैं, उसी तरीके से हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से लाते हुए, और इसे भी हम टेम्पल पॉइंट पे छोड़ देंगे। 2 फिंगर्स के साथ हम करेंगे, आप 1 फिंगर के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमें करना है, और प्रेशर आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। प्रेशर आपका बहुत लाइट होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये भी हम 3 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉप ऑफ द नोज टू प्री ऑरिक्यूलर नोड। तो टॉप ऑफ द नोड से स्टार्ट करेंगे, नोज के ऊपरी कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और ड्रेन करते हुए ऑरिक्यूलर नोड तक लेके आएंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी हमारा प्रेशर बहुत लाइट होगा, बहुत लाइट हैंड चलाना है हमें। इस तरीके से हम इसे भी 3 टाइम्स करेंगे। फिर नेक्स्ट होगा हमारा लोअर नोज कॉर्नर टू पोस्ट ऑरिक्यूलर, ठीक है। नोज के नीचे वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, हम इसे पोस्ट ऑरिक्यूलर तक लेके जाएंगे। हम इसे पोस्ट ऑरिक्यूलर पर भी छोड़ सकते हैं और प्री ऑरिक्यूलर पर भी छोड़ सकते हैं, दोनों में से कहीं पर भी हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से नोज के कॉर्नर से, लोअर नोज के कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे, और 1 फिंगर से भी कर सकते हैं आप। इस तरीके से 2 फिंगर्स के साथ भी आप कर सकते हैं,
ठीक है, तो ऐसे हमें ड्रेन करना है लोअर नोज कॉर्नर से पोस्ट ऑरिक्यूलर नोड तक। ये भी हम 3 टाइम करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा लिप कॉर्नर टू पोस्ट ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, लिप कॉर्नर से स्टार्ट करना है हमें और ड्रेन करते हुए हमें आना है पोस्ट ऑरिक्यूलर नोड पर, ईयर लोब के पास। ठीक है, ईयर लोब के सामने वाले एरिया पे हमें छोड़ना है। तो इस तरीके से हम ड्रेन करेंगे 2 फिंगर्स के साथ। लिप कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और छोड़ देंगे पोस्ट ऑरिक्यूलर नोड पर। बाद में हम सारा ड्रेन करके नीचे लेके आएंगे। अभी हम इन नोड्स पे छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने टेम्पल एरिया पे छोड़ा, उसके बाद प्री ऑरिक्यूलर पर, देन पोस्ट ऑरिक्यूलर। ये हमारा 6 स्टेप है जिसमें हम टेम्पोरल को ड्रेन करके प्री ऑरिक्यूलर पर लाएंगे, देन प्री ऑरिक्यूलर को पोस्ट ऑरिक्यूलर पर लाकर छोड़ देंगे। आप अभी भी कर सकते हैं, या फिर मैंने अभी नहीं किया था, मैं लास्ट में ही एक बार में पूरा ड्रेन करके बताऊंगी आपको, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 7th, चिन टू सब मेंटल। तो चिन को हम इस तरीके से 3 बार में ड्रेन करेंगे, 7A 7B एंड 7C, और हर एक स्टेप को फिर से अगेन 3 टाइम करना है और उसे हम चिन पर छोड़ेंगे, अंडर द चिन, चिन के नीचे सब मेंटल नोड पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सब मेंटल टू सब मैंडिबुलर। सब मेंटल नोड पर जो हमने छोड़ा चिन को ड्रेन करके, उसको ड्रेन करके हम लाएंगे सब मैंडिबुलर नोड पर। ठीक है, इस तरीके से हम सब मेंटल टू सब मैंडिबुलर तक ड्रेन करेंगे, यहाँ पर मैंने किया। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा नेक्स्ट स्टेप, इस तरीके से मैंने किया है, देखिए आप, सब मेंटल टू सब मैंडिबुलर नोड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मिडल ऑफ द नेक टू डीप सर्विकल नोड। सेंटर से स्टार्ट करेंगे, नेक के बीच से स्टार्ट करते हुए लाएंगे हम और डीप सर्विकल नोड तक लाएंगे। इसको भी हमें 3 बार में कंप्लीट करना है, हर एक स्टेप को हमें 3 बार करना है। इसमें भी हमने ये 9th स्टेप था हमारा, 9A 9B एंड 9C। ठीक है, उसके बाद हमने जहाँ जहाँ छोड़ा था टेम्पल को ड्रेन करके लाएंगे हम प्री ऑरिक्यूलर तक, प्री ऑरिक्यूलर को ड्रेन करेंगे पोस्ट ऑरिक्यूलर तक, पोस्ट ऑरिक्यूलर को ड्रेन करेंगे सब मैंडिबुलर, देन डीप सर्विकल और देन डिकोल्टे एंड देन ऑक्सिलरी नोड तक जाएंगे। आर्म पिट पर हम छोड़ देंगे। तो टेम्पल पॉइंट से मैं ड्रेन करना स्टार्ट करूंगी और सीधा अलाकर उसको मैं आर्म पिट एरिया पर ऑक्सिलरी नोड पर छोड़ दूंगी। ठीक है, अगर मैंने पहले जो 6 स्टेप था वो मैंने ड्रेन करके छोड़ा हुआ होता पोस्ट ऑरिक्यूलर नोड तक, तो अभी मैं पोस्ट ऑरिक्यूलर नोड से स्टार्ट करती, बट मैंने वहाँ पर नहीं किया था। मैंने कहा था मैं लास्ट में एक बार में ही करूँगी पूरा ड्रेन। तो अभी हम टेम्पल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने ये 2 कॉटन के पीस लिए हैं जिसमें मैं ये पुनर्नवा एस्ट्रीजेंट लगाऊंगी थोड़ा सा, और मैं इसे जब ड्रेन करके लाऊंगी तो मैं इसे इस कॉटन के साथ आर्मपिट एरिया पर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर कई बार स्वेटिंग होती है। तो इस तरीके से हमें कॉटन का यूज़ करना चाहिए ड्रेन करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं रख लूँगी यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद हम अपनी ड्रेनेज स्टार्ट करेंगे। जिन जिन नोड्स पे हमने छोड़ा है उनको पूरा ड्रेन करके हमें आर्मपिट एरिया पर लाना है। वो क्यों लाना है, उसका क्या रीज़न है कि हमें पूरा ड्रेन करके नीचे क्यों लाना है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इस तरीके से हम दोनों हैंड से स्टार्ट करेंगे। मैंने थोड़ा सा फिंगर्स पे जेल लगा लिया था ताकि अच्छे से हाथ मूव हो, फिंगर्स मूव हो। तो इस तरीके से देखिए मैं टेम्पल को ड्रेन करते हुए लाई, प्री ऑरिक्यूलर को ड्रेन करके लाई पोस्ट ऑरिक्यूलर तक, देन सब मैंडिबुलर और देन डीप सर्विकल को ड्रेन करते हुए मैंने यहाँ पर डिकोल्टे एरिया पर छोड़ा। तो ये भी आपको 3 बार करना है इस तरीके से। ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से ड्रेनेज हो जाए, सारे जो भी टॉक्सिन्स हैं इंटरनली वो सारे ड्रेन होके नोड्स के पास आ जाए। उसके बाद हमें सारा छोड़ देना है आर्मपिट एरिया पर ऑक्सिलरी नोड पर। ठीक है, इस तरीके से सेम हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। जिस तरीके से हमने इस साइड किया है सेम हमें दूसरी साइड ड्रेन करना है। तो मैंने दूसरी साइड भी ड्रेनेज कर लिया है। तो इस तरीके से हम लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज के सारे स्ट्रोक्स करते हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है, बहुत अच्छा बेस्ट आपको रिजल्ट इसका मिलता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, वो मैंने आपको थ्योरी वाले वीडियोस में बताए हुए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने सारा ड्रेन करके ऊपर से ड्रेन करते हुए लाकर हमने सारा नीचे आर्मपिट एरिया पर ही क्यों छोड़ा, ऑक्सिलरी नोड पर ही क्यों छोड़ा।
नोट्स तो हमारे जहाँ पर हमने बाकी का एरिया नोट्स पर ही छोड़ा था, नोट्स तो हमारे वहाँ भी प्रेजेंट थे। फिर हम पूरा ड्रेन करके नीचे क्यों लेकर आए? हम पूरा ड्रेन करके नीचे आर्मपिट एरिया पर इसलिए लेकर आए क्योंकि आर्मपिट एरिया पर हमारे क्लस्टर ऑफ नोट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे नोट्स प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ पर बहुत सारे नोट्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर लिम्फोसाइट सेल्स भी बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। तो जो कुछ भी हम ड्रेन करके लाए हैं, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो सारा वहाँ पर फटाफट से किल होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे सोल्जर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वो जल्दी से सारे बैक्टीरिया को, टॉक्सिन्स को किल कर देंगे। और जो हमारा ऊपर वाले नोट्स थे, जैसे कि हमारा पोस्ट ऑरिक्यूलर, प्री ऑरिक्यूलर और सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, यहाँ पर हमारे जो नोट्स होते हैं वो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्मपिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया को किल होने में, वेस्ट को फिल्टर होने में टाइम लगेगा, ठीक है। और फटाफट से कहाँ पे हो जाएगा, हमारे आर्मपिट एरिया पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नोट्स प्रेजेंट हैं। इसीलिए हम सारा ड्रेन करके नीचे आर्मपिट एरिया पे छोड़ते हैं ताकि फटाफट से हमारा जो भी लिम्फ है वो अच्छे से फिल्टर हो जाए। जो भी उसमें टॉक्सिन्स है या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट है, बैक्टीरिया है, डेड सेल्स हैं, डैब्रीज है, वो फटाफट से जल्दी वो सारा क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, ठीक है, फिल्टर हो जाए और वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाए, ठीक है। तो वहाँ पर टाइम नहीं लगता, वहाँ पर जल्दी से हो जाता है क्योंकि नोट्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं। तो बस यही रीज़न है कि हम सारा ड्रेन करके लाते हैं और हम आर्मपिट एरिया पर छोड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लास्ट में हमें पूरा ड्रेन करके हमें आर्मपिट एरिया पर छोड़ना है। तो ये थी हमारी आज की लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। उसके बाद आप फेस को क्लीन कर लीजिए एंड उसके बाद अगर आप फेशियल कर रहे हैं कोई, तो आपका फेशियल में जो भी नेक्स्ट स्टेप है मसाज के बाद का, वो आप कर सकते हैं। लाइक आप पैक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो भी एलोवेरा जेल लगाया था वो क्लीन कर दिया है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज की पूरी नॉलेज मिली होगी, सारे स्टेप्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो इस वीडियो से, आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज उन लोगों तक भी पहुँच सके। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का और यूँ ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।